बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो कल हम लोग गीता के 17 चैप्टर में देख रहे थे कि देखिए हर व्यक्ति, श्रद्धालु व्यक्ति कुछ न कुछ साधना करता है, अध्ययन करता है, ध्यान करता है, भजन करता है, पूजा करता है, तीर्थ करता है। लेकिन एक चीज बड़ी विडंबना है कि सब लोगों को आशीर्वाद जितना मिल सकता था परमात्मा का, उनकी आशीर्वाद की कमी नहीं है, छप्पड़ फाड़ के बरस रहा है, लेकिन तब भी हम लोग को आशीर्वाद नहीं मिलता है। धूप जैसे बाहर है लेकिन किसी कारणवशात से हमारे कमरे में नहीं आ रही है। हर जगह दुनिया में देखें कि परमात्मा का आशीर्वाद है। आप नियमित रूप से पूजा करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, सत्संग में जाते हैं, आपको आशीर्वाद बहुत मिल सकता था। अष्टावक्र जी अपनी गीता में एक जगह बोलते हैं कि देखो ज्ञान की प्राप्ति में टाइम नहीं लगता है, जितनी देर हम इस घोड़े पे बैठने में नहीं लगाते हैं उतनी देर में भी आदमी को दृष्टि खुल सकती है, ज्ञान हो जाता है। इसीलिए अपने आप से पूछना चाहिए कि हम नियमित रूप से भजन करते हैं, पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, आदि आदि, कहां पे कुछ अटक रहा है कि हमारे पास तक आशीर्वाद नहीं पहुंच रहा है। उसके लिए भगवान बोलते हैं कि प्रॉब्लम जो है वह बेसिकली रहता है हमारी श्रद्धा में कोई कमी रहती है, और वो बात हमको पता नहीं है, और जनरली ये सब चीजें कोई बताता भी नहीं है। यहाँ आप लोग पिछले जो है वह 5 दिन से सुन रहे हैं, आज 6ठा दिन है, कल समापन है, तो अनेकों लोगों ने हमको फीडबैक बताया, ये तो बात हमको पता ही नहीं थी। श्रद्धा का इतना महत्वपूर्ण रोल है हमारे समस्त कार्य के पीछे। यद्यपि श्रद्धा है तभी तो कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं क्योंकि हमारे मन में कोई ना कोई श्रद्धा है। लेकिन भगवान बोलते हैं अर्जुन तुमको ये नहीं पता है कि श्रद्धा के प्रकार होते हैं, उसकी वैरायटी होती है कुछ, और अगर तुम इस चीज के बारे में कॉन्शियस नहीं होगे तो क्या उसका प्रभाव होगा? तुम्हारी साधना ही तुमको ब्लेस नहीं करेगी। तुम्हारा भजन, पूजन, ध्यान कितना नियमित रूप से कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि हम ये समस्त कार्य कोई भिन्न प्रकार की श्रद्धा से कर रहे हो। और यहां भगवान ने बताया है कि अर्जुन, यहां तक अगर शुरुआत में तुमको शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो भी एक सात्विक श्रद्धा होती है, एक राजसी होती है, एक तामसी होती है। अगर तुम्हारे अंदर सात्विक श्रद्धा है तो भी तुमको आगे रास्ता मिल जाएगा, और धीमे धीमे तुम अध्ययन भी करोगे, सत्संग भी करोगे, और उससे बड़ी बात यह है कि बात समझ में आने लगेगी, अंदर रियलाइजेशंस होने लगेंगे। ये सात्विक श्रद्धा की ब्यूटी है। द पावर ऑफ सात्विक श्रद्धा कि आदमी के अंदर अगर ये होती है तभी जाके अनेकों प्रकार की गठानें खुलती जाती हैं और ज्ञान प्राप्त होता है। आप किसी संत महात्मा का जीवन देखिए, उन लोगों ने बहुत ही कम समय में ये सब काम करा। यहाँ बंबई में हम लोग जब पढ़ते थे, पवई के आश्रम में हम कुछ समय रहे, यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, उन दिनों एक निसर्ग दत्त महाराज जी थे यहाँ पे। तो हम लोगों को पता लगा कि बहुत ही अच्छे ज्ञानी महात्मा जी हैं और उनका दर्शन करना चाहिए। उनका कुछ कैंसर हो गया है, वो ज्यादा बोलते नहीं हैं, और इस तरीके से हाँ बोला चलो बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं उनसे प्राप्त करेंगे, दर्शन ही करके आते हैं।
उनका जीवन पढ़ा तो वो बोलते हैं हम अपने गुरु के पास गए और थोड़ा सा उन्होंने हमको ये बातें बताई। जो उन्होंने बातें बताई हमारे हृदय में वो ऐसी तीर की तरह चुभ गई, हमको बातें रियलाइज हो गई, हमारे अंदर सब पट खुल गए और आज भी हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं। अब हम लोग सोचते हैं कि शायद इनके जो गुरु जी थे वो हमको मिल जाते तो हमारा भी काम मिल जाता। महाराज जी कौन थे उनके गुरु जी, हम भी वहां पहुंच जाए। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया, गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन कवि का समाधान हो गया। बड़ा मन के अंदर उथल पुथल रहती थी, बड़ा शोक होता था, समस्या होती थी, भगवान ने कुछ ज्ञान दिया। अर्जुन देखो पहले अध्याय में जो अपना गांडीव छोड़ के शोकाकुल होके पूरा मन की जो है हालत खराब हो गई थी, दुर्दशा हो गई थी, वो अर्जुन फोटो देखता अपनी कि ऐसे हम थे क्या एक दिन, he won't believe that, ऐसी दुर्दशा हो गई। और पूरी गीता का उपदेश, और आपको बताएं गीता का उपदेश जो है ना वो आधा पौन घंटे से ज्यादा का नहीं है। वो तो जब लिखो श्लोक में बनाओ और फिर चैंटिंग करो, चैंटिंग आज जो है वह इसकी 1.5-2 घंटे में हो जाती है, जिसके अंदर संजय उवाचा और धृतराष्ट्र उवाचा सभी उवाचा आते हैं और डिस्क्रिप्शन बड़ा लंबा चौड़ा आता है। ये सब चीजों को आप कर्टेल कर दीजिए तो गीता का उपदेश थोड़ा सा ना, आधे पौन घंटे में कुछ भगवान ने बात बताई और अर्जुन जो है खड़ा हो जाता है। सब मन के अंदर तनाव खत्म, टेंशन खत्म, उथल पुथल खत्म, एंड व्हाट एन इंस्पायरिंग वर्क ही डिड। ऐसी लड़ाई उसने लड़ी कि जहां पे विपरीत पक्ष में भीष्म पितामह आदि जैसे लोग खड़े थे तो भी विजयी हो गए। तो ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग एक पॉइंट आता है। हमको भी भगवान कृष्ण बन मिल जाए। जैसे एक भजन हम सुनते हैं कि भाई जो है वह तुम मीरा की तरह बुलाते नहीं और उनकी तरह खिलाते नहीं, और अर्जुन की तरह हम भी सुन लें, सुनो ना, उसने रोका है। लेकिन हमको अर्जुन बनना पड़ेगा। अर्जुन बनने के लिए कैसी श्रद्धा उसकी होती है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अर्जुन, कि जब किसी का उपदेश दिल में छू जाए। देखिए हमारे दिल का स्टेशन के जाने तक काफी बीच में स्टेशन आते हैं। कान आता है, हमारी बुद्धि आती है, हमारी आंखें आती हैं, धीमे धीमे उतर के फिर आता है दिल्ली, दिल का स्टेशन, वो काफी दूर आता है। वहां तक बात पहुंचे तो किसी की बात दिल में छू जाए तो कौन रोकेगा उसको। अब आप जानते हैं कि सब बातें सुनी हुई हैं, सत्संग सुना हुआ है, लेकिन हाँ ठीक है गुरुजी, नाइस टू नो। आप नेक्स्ट टाइम कब आ रहे हैं? मतलब इस टाइम तो जो है वह पूरी बम्पर चली गई बॉल। नेक्स्ट समय का एजेंडा जो है वो हम ट्राई कर रहे हैं। आप यहाँ आते हैं, एक सज्जन ने तो बड़ी मजेदार बात करी, जी जब आप यहाँ आते हैं ना हमारी शानें कट जाती हैं। हमको अंत में बोलना चाहिए था वाह वाह वाह। तुमको शर्म नहीं आती बोलते हुए हम तुम्हारी शामें कटवा रहे हैं? कोई यहाँ मुजरा मुजरा चल रहा है क्या? तुम्हारी शाम कट गई? अच्छी तरह से शाम कट जाती, पता ही नहीं लगता, और आप चले जाएंगे फिर वही शाम कटती नहीं। अब ऐसी भी आदमी आ रहा है तो श्रद्धा भी है, कुछ ना कुछ तो स्थान है ना गीता का आपके हृदय में, भगवान कृष्ण का कोई स्थान है, कुछ स्वामी जी लोगों का स्थान है, तो आप जो है मिलने आ जाते हैं।
तो यहाँ पे एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि श्रद्धा के टाइप्स होते हैं। और वो पॉइंट यहाँ पे 17 चैप्टर में भगवान ने उठाया और ये एश्योरेंस देते हैं कि अगर आपकी श्रद्धा सात्विक हो जाती है, और श्रद्धा ऐसी स्टैटिक चीज नहीं होती है कि फंस गए एक बार उसी में, डायनेमिक चीज होती है, चेंजिंग चीज होती है। जैसे हम कल बता रहे थे, सवेरे से शाम हमारे अंदर गुणों का परिवर्तन होता रहता है। सवेरे हर आदमी शांत, पीसफुल, विचारशील, सात्विक ऐसा होता है। अनेकों चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं तो डायनेमिक होता है, उत्साही होता है, कर्मठ होता है, और रात होते होते थक जाता है, फिर पूरा तामसी हो जाता है, विश्राम करता है, सब चीजों को किनारे कर देता है। जैसे सवेरे से शाम हमारे मन के मूड्स में, गुण में परिवर्तन होता रहता है, वैसे श्रद्धा भी चेंज हो सकती है। ये थोड़ी सी दृढ़ होती है, इसीलिए थोड़ा फोकस करके चेंज करना पड़ता है। लेकिन ये भगवान के वचन है, आपकी गीता बोल रही है, अगर आपने अपनी श्रद्धा को थोड़ा वर्क करके सात्विक बनाया, फिर आप जो भी साधना करेंगे वो फलित हो जाएगी, वो आशीर्वाद देने लगेगी, और भगवान की कृपा हमको मिले, भगवान का दर्शन हो, भगवान की भक्ति प्राप्त हो, उनका ज्ञान प्राप्त हो, कितनी बड़ी बात होती है। ये सब द्वार खुल जाएंगे आपके, प्रोवाइडेड ये सब काम जो है ना वो सात्विकता से करना चाहिए। एक घर में कोई व्यक्ति बहुत ही बीमार और डिस्टर्ब था, हम गए, बोले कुछ पूजन करते हो? गुरुजी बिल्कुल गुरुजी, देखिए आपकी फोटो भी लगा रखी वहां पे, नियमित रूप से करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। बोले तुमको चिंता क्यों होती है? हमको चिंता दे दे। तुम जब पूजा करते हो तो अपने भगवान को चिंता दे देनी चाहिए, सब खाली हो जाना चाहिए। और आरती में तो बोलते हो सब तेरा क्या लागे मेरा, भगवान बड़े खुश, क्या भक्त मिलाते। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी क्या लागे मेरा, सब कुछ है तेरा। एक दिन हो गया, दूसरे दिन फिर आया, भगवान सब तेरा। भगवान ने बोला यार कल तो हमको दे चुके थे तुम, एक दिन में कितना बटोर के लाए हो, फिर से वही डायलॉग बोल रहे हो कि भगवान सब तेरा क्या लागे मेरा। बोला तुम्हारी एक दिन में फ्रॉम 0 to दिस प्रॉपर्टी कैसे बनी है भाई? या तो कल दिया नहीं था बेटा। है? सब नकली बोल रहे थे, क्या लागे मेरा, और बाद में भगवान से बोले भगवान कृपा बनाए रखना, धंधा अच्छा चले। अरे तुमने तो धंधा भगवान को चरणों में डाल दिया है। सोचो, यद्यपि हमारे अंदर भक्ति भी है, विश्वास भी है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी है ना, देखिए उसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो सात्विक श्रद्धा बनाने का हमारे अंदर शुरुआत में संकल्प होना चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। और अगर आप सात्विक श्रद्धा से नियमित रूप से डेली थोड़ी देर भी पूजन करो, ज्यादा देर का प्रश्न नहीं होता है, थोड़ी देर भी आप करो, आपको इतना आशीर्वाद मिलने वाला है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। शबरी को देखो, एक बार उनके गुरुजी ने बता दिया था, उनका पूरा दिल में बात बैठी हुई, निश्चय हो गया। तो ये जो श्रद्धा का कंपोनेंट होता है, इस श्रद्धा को भगवान बोलते हैं शुरुआत में, श्रद्धा को उसका परिष्कृत करना, उसको शुद्ध करना, सुंदर बनाना। उस जब तुम कार्य के लिए आगे बढ़ते हो तो सबसे पहला काम है, आज श्रद्धा की वस्तु स्थिति क्या है। कुछ ना कुछ श्रद्धा तो आज भी है हमारी।
तो वो पहचानने के लिए यहाँ पे अनेकों क्राइटेरिया हमको दे रहे हैं। तो एक हम लोगों को क्या दिया गया था कि हम किसके प्रति आदर रखते हैं, ये सर किसके सामने झुकता है, दिल से। आप खुद अपने जीवन में देखो, आपके लिए कौन सा व्यक्ति है जो सही में सफल है, सुखी है, बुद्धिमान है, और हृदय से आप जो है उसके प्रति नतमस्तक होते हैं। कौन है ऐसा आपके लिए? कोई ज्ञानी, कोई संत, कोई अनेकों प्रकार की भक्ति से युक्त, दैवी गुणों से युक्त, या भगवान बोलते हैं यक्ष रक्षांसी, बहुत संपत्ति, संपन्नता, नाम, ऐश्वर्य किस तरीके से जमा करा है, वो चीजें गौण है, जमा तो कर लिया ना। आपको वो आदमी लगता है स्मार्ट है, इस जीवन में यही बुद्धिमान आदमी निकला है, या आलसी तामसी काम कुछ करता नहीं है तो भी 2 समय की रोटी खा रहा है। व्हाट अ स्मार्ट फेलो, काम भी नहीं करता है और तो भी जो है खा रहा है। और आज तुम उसके घर गए थे तो वो रसमलाई भी खा रहा था। अरे वाह यार, काम क्या करते हो? अरे काम क्या करते, सवेरे उठते हैं आराम से, उसके बाद शाम तो सोने तक की तैयारी करते हैं। यार तुम बड़े विचित्र आदमी हो, क्या क्या जुगाड़ करा तूने? हाँ बोलते हैं शिष्य बनेगा। तुम शिष्य बनो तो हम तुमको ही बताएं। ऐसे कुछ लोगों को तामसी, निष्क्रिय, निरुत्साही, तो भी अपनी गाड़ी चला रहा है। कैसे चलाता है ये उसके पास विद्या अलग है। होती है कुछ विद्या जिसमें चोरी चमारी भी इन्वॉल्व होती है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, मेहनत आप करो, मलाई मलाई कोई और खा जाता है आगे। तो यहाँ पे हमारे लिए आदरणीय कौन है? अगर आपके अंदर आदर किसी और के प्रति है और भजन कर रहे हो तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, अटकी रहेगी। कितनी मेहनत करो, क्योंकि सात्विक श्रद्धा नहीं है। दूसरी चीज यहां पे कल हम लोगों ने देखा कि जब जब किसी के अंदर ये श्रद्धा के परिवर्तन हुआ करते हैं तो हमारे टेस्ट बदला करते हैं। क्या रिसर्च हुई है सर, फाइन सटल रिसर्च। किसी के अंदर अगर सात्विकता का प्रधानता मूड जब भी होता है तो आप जरा ऑब्जर्व करिएगा, कौन सा खाना अच्छा लगता है आपको। और कई बार मन थोड़ा सा चंचल होता है, राजसी होता है, आपके टेस्ट बड्स बदल जाते हैं। टेस्ट बड्स तो वही रहते हैं, टेस्ट बड्स की डिमांड्स अलग हो जाती हैं। उस समय फरमाइशें अलग हो जाती हैं। अरे क्या ये सादा सादा खाना खिला रहे हो, जरा कुछ थोड़ा सा अचार लाओ, चटनी नहीं बनाते हो। हम गए थे यहाँ पे आंध्रा में, तो वहां देखो क्या चटनी होती है। और राजस्थान वाले अरे मिर्चा खाएं तो वो लोग खाएं और घी वाले तो वो खाएं, बाकी को क्या खाना। हम तो छू ले हमारी उंगली जलती है और वो अंदर चले जाता है आराम से। बाकी आगे क्या होता है वो लोग हो जाने। दूसरे दिन सवेरे तक क्या होता है वो तो वही कहानी जानते हैं, लेकिन खाना तभी मजा आता है। तो जिनके अंदर सोच समझ के खाने की वृत्ति होती है उनका मन सात्विक है। जिनको सोच समझ में अपनी हेल्थ की भी चिंता नहीं होती है, बस टेस्ट अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन, टेस्ट, ये सब चीजें, तो उन लोगों के अंदर राजसी प्रधानता है। और जिनके अंदर कोई चीजों का ध्यान ही नहीं रहता, क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे, वो तामसी में। तो इसको भी एक क्राइटेरिया बना के हमको हमारी श्रद्धा पहचानने का तरीका बताया। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ आगे 14th से 16th श्लोक तक
चैंटिंग अभी होगी, आप लोग देखिए और इसको चैंट करिए। बहुत सुंदर श्लोक हैं, इसमें भगवान बताते हैं कि तपस्या शब्द के ऊपर हम कुछ प्रकाश डालते हैं। हाँ जी। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच देव द्विज गुरु प्राज्ञा देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यम् अनुद्वेगकरं वाक्यम् सत्यं प्रियहितं च यत् सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसाद सौम्यत्वम् मनः प्रसाद सौम्यत्वम् मौनमात्मविनिग्रहः मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते तपोमानसमुच्यते। तो यहाँ भगवान एक टॉपिक को ले रहे हैं और वो है तपस्या। एक 18 चैप्टर के अंदर भगवान का वचन आता है कि यज्ञ दान तपः, ये 3 चीजें हैं। पावनानि मनीषिणा, ये 3 साधनाएं किसी के मन को सुंदर बनाने के लिए होती हैं। अब कोई मैकेनिकली करता हो, ना समझी से करता हो, तामसी श्रद्धा से करता हो तो उसको नहीं मिलेगा आशीर्वाद। लेकिन अगर ठीक ढंग से किसी का मन सुंदर बनाना है तो ये यज्ञ दान तप 3 साधनाएं भगवान के वचन है। गीता बता रही है कि आपका मन सुंदर बन जाएगा, मन मंदिर बन जाएगा। तो ये जो तीनों साधनाएं होती हैं, इसीलिए हम लोगों के धर्म में, हमारी संस्कृति में अनेकों प्रकार के भिन्न भिन्न रूप से या तो ये पूजाएं जुड़ती हैं। जैसे हमने बताया यज्ञ पूजा को ही दूसरा नाम होता है। तो अनेकों प्रकार से पूजाएं हम लोग करते हैं, व्रत करते हैं, कोई न कोई जो है वह सेवा करते हैं, दान देते हैं, जरूरतमंद की सेवा करना। कहीं पर भी आप जाओगे तो उसके अंदर वहां पूजा भी इन्वॉल्व होगी, कोई व्रत भी इन्वॉल्व होगा, कोई ना कोई वहां पे सबकी सेवा भी इन्वॉल्व होगी। या कहा जाएगा इतने को भोजन करा देना भाई, पंडितों को भोजन करा देना, गरीबों को करा देना, बच्चों के अनाथ आश्रम में जाके सेवा करना, कोई ना कोई। तो ये 3 चीजें बहुत ही एक इंटीग्रल कंपोनेंट होते हैं हम लोगों के धर्म के। उन्हीं चीजों को एक एक को लेके यहाँ भगवान कर रहे हैं। पिछला सेक्शन जो है यज्ञ के बारे में था कि जो सात्विक लोग हैं वो यज्ञ कैसे करते हैं, किस भावना से करते हैं, कैसे करते हैं, वो डिटेल यहाँ वो कर्मकांड के डिटेल्स नहीं बताए हुए, एटीट्यूड्स बताए। आप कितने भी बड़े मंदिर में चले जाओ, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा उस समय कुछ मांगने की है तो आपको आध्यात्मिक आशीर्वाद नहीं मिलता है। दीन बने रहोगे, भगवान और दे दो और दे दो। एक बेचारा गरीब आदमी भिखमंगा वो बोलता है भगवान के नाम पे दे दे,
और हम भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं हे भगवान तू हमको तो दे दे। हम उसमें क्या फर्क है क्या? मनोवृत्ति हमारी वही की वही बनी हुई है। पूजा करने से नहीं, ये एटीट्यूड के वजह से आदमी को आशीर्वाद मिलता है। ये पिछला सेक्शन था। अब यहां पे तपस्या की बात कर रहे हैं। तपस्या के बारे में बोलने से पहले भगवान बताते हैं कि अर्जुन तपस्या होती क्या है। हम उस समय जब भगवान कृष्ण थे और उससे पहले भी सब कथाएं देखते थे सबकी, उनको जरूरत लगी कि तपस्या शब्द के बारे में बड़ी गलतफहमियां है, इसलिए हम उससे पहले बताएं कि सात्विक तपस्या करने का अंदाज क्या होता है, राजसी करते कैसे करते हैं, तामसी लोग कैसे तपस्या करते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग, वेरी प्रैक्टिकल, कितने व्यवहारिक हैं भगवान, सब जानते हैं, सब देखते रहते हैं। तो वो बताने से पहले हम इस चीज के ऊपर प्रकाश डालेंगे कि तपस्या होती क्या है। तपस्या शब्द में बेसिकली रहता है कि हम अपने आप को निग्रहित करते हैं। देखिए, जब तक कोई ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, संस्कार नहीं था, तो आदत वशात कुछ ना कुछ देखा देखी में आदतें पड़ जाती हैं। और कई चीजें अच्छी भी हो सकती हैं, संस्कार से प्राप्त चीजें कई बार अच्छी होती हैं। और जब आदमी नासमझी से युक्त है तो संस्कारों के बावजूद भी उल्टा काम करता रहता है। डाकू जर्नैल सिंह पहले जाके माता जी को टीका लगाते थे, फिर चोरी करते रावण भी देखो कितना बड़ा पंडित विद्वान शिव जी की आराधना करता है, और उसके बाद अब छोड़ूंगा नहीं तुम लोग नालायकों, वो ऐसा करता था। काम वही अनेकों प्रकार के करता था, लेकिन पूजा वूजा कर करा के करता था। तो हर व्यक्ति के अंदर जाने अनजाने देखा देखी में, क्योंकि इनिशियली तो हमारी बुद्धि डेवलप होती नहीं है, और अनेकों को इनिशियली नहीं, आगे तक नहीं डेवलप होती। कटु सत्य है। आप देखिए, अनेकों लोगों का जीवन दर लगता ही है ना कि सोचते नहीं है क्या दुर्दशा है, विचार नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से सब लोग अज्ञान में ही शुरुआत करते हैं, और देखा देखी में बहुत सारी आदतें हम लोगों की पड़ जाती हैं। तपस्या का मतलब होता है आपके अंदर आप जब रियलाइज करते हैं किसी चीज के बारे में, आप अपने अंदर सेल्फ करेक्शन करें आदतों के संदर्भ में। आदतों के सेल्फ करेक्शन के प्रोसेस को तपस्या कहते हैं। अब कोई भी आदत पड़ जाए, आदतों से अपने आप को छुड़वाना आसान नहीं होता है ना। डेली सवेरे उठो तो एक गरम कप चाय मिल जाए, अब जब मिल जाए तो आपके अंदर पेट्रोल पड़ गया गाड़ी में। अब जिस दिन नहीं मिले उस दिन बोलो कि क्यों भाई, बदले बदले मेरे सरकार नजर आ रहे हैं, तुम्हारा मूड क्यों खराब है अभी? चाय तो दी नहीं। देखो, अगर आपकी जो आदतें पड़ गई, जो संस्कार हो गए, अगर उसके हिसाब से गाड़ी नहीं चली तो डिस्कंफर्ट होता है। और अगर किसी स्वामी जी से आप मिल लिए और बोला बेटा छोड़, स्वामी जी के हम छोड़ पाएंगे? आपको पता नहीं हम कितने सालों से पी रहे हैं, हम पियक्कड़ हैं। इसीलिए हमको बहुत डाउट है हम छोड़ पाएंगे। बोले ट्राई करो, ये ऐसा, ये प्रसाद ले लो, ये तुम्हारे अंदर एक धागा बांध देते हैं और एक गले में एक माला लटका देते हैं, तुमको ये बल देगा, छोड़ने ट्राई करो। हम तुम्हारे पीछे खड़े हुए, हे सुग्रीव तुम आगे बढ़ो वाली से लड़ने के लिए, हम पीछे खड़े हुए। भगवान हम लड़ पाएंगे? ट्राई तो करो।
देखो, कोई भी आदतें हमारी हो जाए, अपनी आदतों से ही छुटकारा प्राप्त करना इट इज नॉट इजी। थोड़ा सा आत्मबल चाहिए। तपस्या एक ऐसी साधना होती है जो हमारी विल पावर बढ़ाती है, आत्मबल बढ़ाती है। आत्मबल बढ़ाने के लिए केवल हनुमान चालीसा में ये नहीं बोलना पड़ता बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हनुमान जी अपने आप से बोल दिया है, बल भी दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, और आपको क्या करना है? लड्डू लो, लड्डू। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हमको बल दे दो। देखो, केवल उतने से नहीं होता है। वो ही हनुमान जी का चरित्र देखिए, लीलाएं पढ़िए, वो हमको साधना बताते हैं, कुछ तपस्या बताते हैं, कुछ नियमों का पालन बताते हैं। और अगर आप ये छोटी मोटी कुछ तपस्या की साधनाएं कर लो ना, तो आपका विल पावर बढ़ जाता है, आपके अंदर आत्मबल बढ़ जाता है। और जो बलवान होता है उसको जीवन में अनेकों प्रॉब्लम्स नहीं आते। सही बात यह है, बहुत सारी चीजों में हम डरते रहते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक सज्जन तो हमारे गुरु जी के पास आए, बोलते हैं स्वामी जी अब तो नहीं होगा, 4th टाइम आई हैव फेल्ड। तो बोलते हैं कि अब तो जरूर ट्राई करना, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट इन फेलियर नाउ। कैसे फेल हुआ जाता है तुम्हारे से अच्छा कौन जानता है। इसीलिए जो जो वहां पे गड़बड़ तुमने करे थे, अब तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो, नाउ यू आर द बेस्ट पर्सन, कि ये गलतियां नहीं करोगे तो बड़ो है। लेकिन आदमी के अंदर डर रहता है, कमजोरी रहती है, हमारे अंदर बहुत सारी चीजें। भगवान से जब मांगते रहते हो ना, भगवान बोलते हैं हमने तुमको हाथ पैर दे दिए, कर्म का सामर्थ्य दे दिया है, तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो, तो हमसे क्यों मांगते हो आके? भगवान पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप पीछे से मदद कर देना। भगवान पेपर खराब हो गया है, जरा थोड़ा सा एग्जामिनर का मूड अच्छा कर देना तो ज्यादा नंबर दे देगा। अब उसको जो है उसकी बीवी बढ़िया वाली चाय पिला देगी, उस समय मिठाई खिला देगी, और हमारे पेपर आया होगा। ये सब डिवाइन इंटरवेंशंस है, आप कर सकते हैं भगवान। तो हम आपको प्रेरणा दे रहे हैं, वो कर देना, पेपर खराब हो गया, हमको डर लग रहा है हम फेल हो जाएंगे। डर को दूर करने के पीछे हमको बार बार मानने की जरूरत नहीं। भगवान खुद बताते हैं, तुम्हारे अंदर आत्म बल उत्पन्न करने की साधना बताते हैं। चाहिए वो क्या कि मांगने का रास्ता अच्छा लगता है तुमको? हम एक बार कहीं पे जो है वह इंदौर से ओंकारेश्वर, एक शिव जी का ज्योतिर्लिंग है, वहां जा रहे थे, रास्ते में एक जगह रोका चाय पीने, वहां भिखारी बहुत सारे उस जगह पे, बड़वा नाम की जगह है। तो जैसे गाड़ी रुकी बहुत सारे भिखारी आ गए, और ऐसे थोड़ा छोटा मोटा नहीं बोलते, स्वामी जी 10 का नोट पे दो। सीधे आजकल लेवल उनका भी बढ़ गया है, कोई कम से कम आया तो 5 के नोट पे आया, बोलो 5 का नोट तो दे। हमने एक को बोला है कि देखो भैया, तुम क्यों खाने पीने की चिंता करते हो? अगर तुम हम पे भरोसा करो तो हम एक स्थान जानते हैं, वहां पे अखंड राम नाम का जप का महाराज जी ने संकल्प लिया हुआ है, और वो लोग बारी बारी करके कर देते हैं। तो अगर उनको वॉलंटियर्स चाहिए, आधे घंटे तो राम नाम जप करने के लिए अगर तैयार हो, तुमको रूम देंगे, खाना देंगे, कपड़े देंगे, सब व्यवस्था देंगे। रेडी हो क्या? वो हमसे बोलता है, स्वामी जी धंधे का समय, पैसा देना दो, उपदेश मत दो।
यू आर वेस्टिंग माई प्रेशियस टाइम। अंग्रेजी मैंने हिंदी में बोला था, लोकल भाषा में, वो उसका आशय यही था। ऐसे महत्वपूर्ण टाइम जिस समय इतने यात्री लोग आ रहे हैं और आप हमको लेक्चर सुना रहे हैं, स्वामी जी आप लोग तो प्रवचन ही देते रहते हैं। मैं बोला नहीं बेटा, हम सही में बता रहे हैं, हम अभी तुमको व्यवस्था करवा देंगे। तुम्हारी बीमारी होती है, प्रॉब्लम होता है, हम सब एश्योर कर देंगे कि तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं। मांगा, बोला नहीं, मांगने का रास्ता अच्छा है। खुद ही अपने अंदर आत्मबल उत्पन्न करो, अपने अंदर सामर्थ उत्पन्न कर लो। बड़ा लॉन्ग कट है, शॉर्टकट है, मांगो। हम लोग भगवान से मांगते रहते हैं। भगवान बोलते हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छी बुद्धि रखो, सद्बुद्धि रखो, और तुमको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ ना कुछ चीजें होती हैं हमारी कमियों को दूर करने के लिए, आदतों को दूर करने के लिए, जो हमारी नेगेटिव आदतों को दूर करने की साधनाएं होती हैं, उनको ही तपस्या कहा जाता है। इसीलिए तपस्या बेसिकली सेल्फ एम्पावरमेंट करवाती है, आत्मबल उत्पन्न करती है, हमको अनेकों कमजोरियों से मुक्त कर देती है। आत्मबोध नामक ग्रंथ में शंकराचार्य जी बोलते हैं तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे अगर तुम थोड़ी तपस्या करना शुरू करो। तपो भेक्षीण पापा नाम शांता नाम वीतरागिणाम। जो तपस्या के द्वारा शुद्ध हो गए, तपस्या तुमको जैसे स्नान करवा देती है। थोड़े बहुत कष्ट जो है ना झेलने आने चाहिए, और जितनी तपस्या होती है ना उसमें वॉलंटरली हम लोग थोड़ा सा कष्ट देते हैं। अभी तक कष्ट से बच रहे थे, अब थोड़ा कष्ट लेने लगते हैं तो बचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये तपस्या का रोल होता है। जो आदमी भोगी होता है, अपने अनुकूलता की चीजें सदैव प्राप्त करता रहता है, वो डिपेंड रहेगा, पराधीन रहेगा। और जो चीज भी आपको नहीं मिलेगी, बड़ी प्रसिद्ध रामायण की कहावत है, पराधीन सपने हूं सुख नहीं। जागृत में तो छोड़ो, तुम्हारे अगर मन के अंदर पराधीनता की मनोवृत्ति आ गई है तो आई एम श्योर कि तुमको रात को सपने आते हैं कि स्वामी जी चाय नहीं मिली वहां पे। ऐसा डरा करोगे तो जो व्यक्ति अपने अंदर पराधीनता बनाए रखता है, तपस्या हमारी पराधीनता छुड़वा देती है, तपस्या हमको आत्मबल उत्पन्न करवा देती है, तपस्या हमारी पर्सनालिटी पॉजिटिव बना देती है, तपस्या एक संस्कार देती है जो कि सात्विक श्रद्धा के अनुरूप हुआ करता है। तो ये तपस्या का मोटा मोटा अर्थ है, लेकिन यहां भगवान तपस्या को 3 लेवल्स पे बताते हैं। बोलते हैं अर्जुन, एक तपस्या होती है शरीर के धरातल पे, एक तपस्या होती है वाणी के धरातल पे, और एक तपस्या होती है मन के धरातल पे। इसको बोलते हैं शारीरम तपः, वांगमय तपः और मानसम तपः। तो पहले तो ये समझ लो कि तपस्या होती कैसी है, क्योंकि सब लोग के तपस्या के बारे में भिन्न भिन्न आइडियाज हो सकते हैं। स्वामी जी अब तपस्या कहाँ कर पाएंगे, इतनी उम्र हो गई है, अब तो आप बोलोगे एक पैर पे खड़े हो। हमारा जी अब ये समय आ गया, 2 पे नहीं खड़े हो पाते, डंडा लेना पड़ता, आप बोलोगे एक पैर पे खड़े हो, तपस्या करो। सबके भिन्न भिन्न आइडिया है। एक हम जो है कुंभ मेले में गए थे, तो एक वहां पे नागा बाबा जी पेड़ के ऊपर टायर लटका के उसमें लटके हुए थे, केवल एक पैर नीचे रखते थे वंश नवाए, अन्यथा पूरे कुंभ मेले में कल्पवास कर रहे थे, जमीन पे पैर ही दोनों नहीं रखते। उनको देख के बड़ी क्या घोर तपस्या कर रहे हैं भाई।
अब हम उस तपस्या को भगवान कृष्ण की परिभाषाओं में ढूंढे हैं तो है ही नहीं। जब हमारे मन में भी ऐसी तपस्या की धारणा थी और गीता पढ़ी तो व्हाट अ साई ऑफ रिलीफ। बोला शुक्र है हमको एक पैर वाले खड़े होने वाली साधना तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। और या तो जो है हम लोग वो पार्वती जी उमा जी की कथाएं सुनते हैं, वर्षों तक पत्ते खा के रहे, फिर उसके बाद उन्होंने हवा खाई, इतनी घोर तपस्या करते। स्वामी जी हमसे नहीं होगा, आईडी ड्रॉप कर देते हैं तपस्या। हमारे अंदर भी ऐसे आइडिया थे। हम अपने गुरुदेव को भी नमन करते हैं, बोलते हैं आपने हमको 17 चैप्टर पढ़ाया और ये सब ज्ञान दिया, हमको कितनी मुक्ति मिली आप जान नहीं सकते महाराज जी। क्योंकि हम उसी चक्कर में तपस्या उसको बोलते हैं। और गीता ने जब हम लोगों को तपस्या के बारे में बात बताया, व्हाट अ ब्यूटीफुल डेफिनेशंस। शरीर के धरातल पे, वाणी के धरातल पे, मन के धरातल पे। तो तपस्या है क्या, इसके बारे में बताते हुए वो कहते हैं 14वें श्लोक में अभी जो चंड करा उसमें शारीरम तपः उच्यते। इसको शारीरिक तपस्या कहा जाता है अर्जुन, जहां पे आप अपने शरीर से आदरणीय लोगों की सेवा करें उत्साह से दौड़ भाग के। जो आदरणीय, जो बड़े हैं, अच्छे लोग हैं, आपको समझ में आ गया है कि बड़े अच्छे लोग हैं, आदरणीय हैं, आपको जीवन में बड़ी कृपा दी है, सेवा करी है, ऐसे लोगों की दौड़ भाग करके सेवा करना तपस्या नंबर 1 है। वो बस इतना ही बोला, हाँ वो तुम करते ही हैं, उसने करते तो हो, जरा देख लेना। जब जब अनुकूल होता है तभी करते हो कि हर समय करने को तैयार होते हो, इनकी भावना होती है। तो उसके लिए भगवान कहते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम। कुछ लोगों का यहाँ पे नाम गिनाते हैं, बोलते हैं देव। देव वो होते हैं आपके कुल देवता होते हैं, आपको पता है, आपके जो है इष्ट देवता होते हैं, स्थान देवता होते हैं। देवता वो शक्तियां होती हैं जिनकी कृपा से हमारा घर बना हुआ है, टिका हुआ है। हम लोग देवता शब्द उसके लिए प्रयोग करते हैं। समस्त देवता भगवान के दूत होते हैं, सेवक होते हैं, और वो ही भगवान की कृपा हमारे पास तक लाते हैं। ईश्वर नहीं लाते सीधे, जिनके वहां एक ही भगवान है उनको सब करना पड़ता होगा। हमारे भगवान की टीम है पूरी। इसीलिए किसी को आशीर्वाद देना हो तो वहां पे कोई जो है गणेश जी हैं, कोई लक्ष्मी जी हैं, कोई सरस्वती जी हैं, कोई ये जी हैं, कोई वो जी हैं, ऐसे अनेकों देवी देवता। ईश्वर से प्रार्थना करो, देवता लेके आते, सीधे आप तक कृपा पहुंचाने वाले देवता होते। इसीलिए तो हम लोग के वहां ये परंपरा है कि यहाँ पर हम लोगों के भिन्न भिन्न लेवल्स पे देवता होते हैं। पहाड़ों पे जाओ, अनेकों पहाड़ के देवता होते हैं। देवता जो है वह दूसरे धर्मों में कंसेप्ट ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये सिद्धांत है। हम लोग हर जगह ये जड़ चीजें, मट्टी से बना पहाड़ केवल वो नहीं है, इसके अंदर एक चेतना है, एक इसमें शक्ति है। वो देवता है, वो इसको टिकाए हुए है, वो इसको चलाए हुए है। तो देवता का सिद्धांत बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके अपने हर अंग के देवता होते हैं, आंख के देवता, नाक के देवता, जिह्वा के देवता। इतने देवताओं की कृपाएं बरस रही हैं आपके ऊपर, और देवता सतत हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स आज भी वर्षा कर रहे हैं, जो आपको इतनी कृपा बरसा रहा है। जितने लोग यहां बैठे हैं,
आपके देवता ने आपको कोविड से बचा लिया, है कि नहीं? आप क्या अपने ऊपर श्रेय लोगे क्या? ये कोविड किस रूप में घर में आ सकता था? सब्जी की तरह आ सकता था। आपके दरवाजे के हैंडल को किसी ने छू लिया, उससे आपके घर में आ सकता था। कैसे कैसे आ सकता? लेकिन आप बच गए। और कोई जो अज्ञानी आदमी बोलते हैं मैंने अपने आप को बचा लिया, और हम लोगों के धर्म के अंदर लोग बोलते हैं हमारे देवता ने हमको बचा लिया, हमारे देवता हमको चला रहे हैं, देवता हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो देवता जो होते हैं, आपको अगर इसके बारे में भी एक पूरा लंबा चौड़ा प्रवचन करने की जरूरत है। आजकल इतना देवताओं का ज्ञान है, बस गिने चुने भगवान जानते हैं, राम जी, कृष्ण जी, और उसके बीच में देवता सब भी हमारे लिए गायब भी हो गए। देवता बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया को बड़ा सुंदर बना देते हैं, डिविनाइज कर देते हैं पूरी दुनिया को ये देवता लोग। आपके शरीर को भी क्या आशीर्वाद का पुंज बना देते हैं। ये दृष्टि में जाती है तो जो भी आप देवता, दैवी शक्तियां जो आपके ऊपर आशीर्वाद डाल रही हैं, वैसे तो आपकी कोई पराधीनता नहीं है देवताओं को, लेकिन वो आदमी अच्छी तपस्या कर रहा होगा जो देवताओं की खुशी के लिए जो भी कर सके उत्साह से करे। ये शारीरिक तपस्या बस। देव द्विज, कोई विद्वान है, ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण लोग जिस समय यज्ञोपवीत हो जाता है, जनेऊ हो जाता है, उसके बाद वेद अध्ययन करते हैं और उसको कहा जाता है इनका दूसरा जन्म हो गया है, इसलिए उनका नाम द्विज होता है, दो जन्म वाले। इतना अद्भुत ज्ञान होता है कि उनको रियलाइज होता है कि दिस इज सेकंड बर्थ, ये तो पता ही नहीं था हमको। तो द्विज लोग ब्राह्मण होते हैं, विद्वान लोग होते हैं। तो अगर कहीं पर कोई बहुत तुमको अच्छे विद्वान मिले और उनकी सेवा करने का मौका मिले, सेवा नहीं भी कर पाओ, आराधना करो, रिस्पेक्ट उनके प्रति हो, पूजन की भावना हो। पूजन क्या होता है? किसी की खुशी के लिए कार्य करना, इसी को पूजन बोलते हैं। आप अपने भगवान की पूजा डेली कर रहे हैं ना, क्या होता है पूजा? जो जो भगवान को पसंद है, थोड़ी देर हम अपनी पसंद के किनारे करके भगवान की पसंदगी के हिसाब से जी लेंगे, वही पूजा की भावना होती है। तो किसी भी जो है ब्राह्मण, कोई देवता, गुरु, आपको जो ज्ञान देने वाले हैं, उनकी सेवा करना, उनकी आदर भाव रखना, पूजन भाव रखना, सेवा भावना रखना, और भावना ही नहीं रखना, करना भी। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, बड़े ज्ञानी लोग, कोई संत लोग। तो प्राज्ञ बोलते हैं जो बहुत अच्छे समझदार लोग हैं। ऐसे अगर कोई आपको जीवन में कभी मिले तो उनकी सेवा करना, उनका आदर करना, दिल से करना, बस ये शारीरिक तपस्या का एक कंपोनेंट है। हाँ, सबके प्रति नहीं करेंगे आप, कोई बात नहीं, लेकिन इनको प्रति सदैव करें। ऐसा नहीं कहा जा रहा है सबके अंदर भगवान को देखो, भगवान को करो, वहां पूजा करो। हम थोड़ी देखें उसके अंदर भगवान होंगे तो ज्ञान होगा, तो उसके कुछ गुण भी देखने चाहिए। दिल से आपके अंदर पूजा की भावना निकलनी चाहिए। आज हमको वो नहीं दिख रहा है। किसी को दिख रहा होगा कण कण में राम है, सिया राम हो मैं सब जगह जानी, उसके लिए कोई तुलसीदास जी का ज्ञान होना चाहिए, हमारे पास नहीं है वो आज।
तो जहां हमको अच्छाई दिखती है, गुण दिखता है, भावना दिखती है, भक्ति दिखती है, कोई समाज सिद्धि दिखती है और रिस्पेक्ट की भावना होती है, आगे बढ़ के संकोच त्याग के, संकोच ही हमको रोकता है, ईगो हमको रोकता है, ये सब चीजें हमको रोकती हैं और हम उत्साह से सेवा भी नहीं कर पाते। तो शारीरिक तपस्या में अर्जुन ऐसे अच्छे विद्वान गुणी लोगों की सेवा करने के लिए जो आगे उत्साह से बढ़ता है, वो शारीरिक तपस्या कर रहा है। और भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं, शौचम, आर्जवम, शुद्धि रहते, डेली नहाता है, ड्राई क्लीनिंग नहीं, वेट क्लीनिंग। शुद्ध रखना अपने आप को, शरीर एक मंदिर होता है, इसीलिए अपने आप को शुद्ध रखना, तभी अंदर हृदय में आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। तो शौचम, हर प्रकार की शुद्धि। शौच इतना बढ़िया गुण होता है, कहावत ये अंग्रेजी में, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जहां स्वच्छता होती है वहां पे भगवान का आशीर्वाद होता है। अब देखिए यहाँ पर अपने देश में भी स्वच्छता का अभियान चला, कितनी सुंदरता लगती है। हम जब पहली बार विदेश गए तो वहां गए, इतना साफ कि अनकंफर्टेबल लगता था। और जब मुंबई में लैंड करे, इधर कचरा देखा, आ गया। ये हम लोग की पहचान हो गई थी, गंदगी हर जगह, गंदगी, मन की गंदगी, शरीर की गंदगी। शुद्धि जो है वह ध्यान रखना, अपनी ही शुद्धि के लिए जो करना है करो। प्रेजेंटेबल होना चाहिए, आदर देना चाहिए, स्वस्थता भी होगी उसी से। तो इस प्रकार से शौचम, बस शरीर की शुद्धि का ध्यान रखो। तुम तपस्या कर रहे हो, भगवान डेली नहाना है, डेली नहाना है, वैसे को कर लो। कर लिया तुमने, सोच लो गीता का 17 चैप्टर का श्लोक नंबर 14 याद करो, तुम तपस्या कर रहे हो। व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग। कहाँ का फनी आइडियाज थे हम लोग के, देखो। और क्या भगवान बता रहे हैं, ये तपस्या है। शौचम आर्जवम, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते गड़े में मत बनना। जो सच्चाई है उस हिसाब से जियो। आर्जवम उसको बोलते हैं जो अंदर बाहर एक है, अंदर कुछ और है, बाहर प्रेजेंट कुछ और करना, इसको बोलते हैं तिगड़े, टेढ़ा। अगर टेढ़े बुद्धि हो गए, भले तुम व्यवहार में कुशल माने जा रहे हो, देखो कैसे होता है, कैसे मैनेज कर लेता है। लेकिन गीता की दृष्टि से, भगवान के दृष्टिकोण से ये आदमी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि तपस्या करेगा। तपस्या से ही आत्मबल आता है। और आगे बताते हुए भगवान बोलते हैं, शारीरिक तपस्या के एक दो चीजें और होती हैं। ब्रह्मचर्यम, भोगी वृत्ति नहीं होनी चाहिए। आप जो धर्मोचित है वो कार्य जरूर करिए और भगवान का आशीर्वाद समझ के करिए। आपके कर्तव्य जो हैं, जैसे भी हैं, स्टूडेंट के, ब्रह्मचारी के कर्तव्य होते हैं, गृहस्थ के कर्तव्य होते हैं, वानप्रस्थ के कर्तव्य होते हैं। जिसके जो कर्तव्य है वो कर्तव्य में दृढ़ता से लगाए। भोगी वृत्ति आती है। देखिए, भोगी वृत्ति में ऐसा नहीं होता है कि आप भोजन का आनंद ही नहीं लेना। भोजन का कोई आनंद ले रहा है, भोगी है, कितना ज्यादा टेस्ट के पीछे पड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है। आप भोजन खा रहे हैं, वो ही खाते खाते भगवान का मन में गुणगान गा रहे हैं। भगवान क्या चीज बनाई है, क्या लोगों के अंदर जो है प्रेरणा दी है, क्या कलात्मकता दी है, क्या क्रिएटिविटी दी है।
एक जगह हम कहीं पे भोजन कर रहे थे, इतना बढ़िया कोई डिश बनी थी, तो हमारे साथ एक सज्जन थे, हमको देख के बहुत अच्छा लगा। वो एकदम ऊंची आवाज में बोलते हैं, किसने बनाया है? तो हम वेटर डर गए, जरा क्या रहा होगा? बोले सर हमारे वहाँ शेफ है, उसमें शेफ को बुलाया जाए यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा क्या बोलो भैया, कोई आ रहा है, बड़ी ऊंची आवाज, फौजी वौजी आदमी दिखता है, बुला रहा है कि हाजिर हो, शेफ हाजिर। शेफ बेचारा बड़ा चिंतित होके आया, बहुत ध्यान से बनाया था उसने, आके खड़ा हुआ, यस सर, तो आपने बनाया है? बोले हाँ सर, कुछ गलती रहेगी? नहीं, बहुत अच्छा बनाया। और अलग से उसने 500 रुपए का नोट उसको दिया। आई एम वेरी हैप्पी, प्लीज एक्सेप्ट दिस फ्रॉम मी। सब लोगों को जो है साई ऑफ रिलीफ। जहां पे कोई बना रहा है, आप टेस्ट ले रहे हैं, आप ले रहे हैं टेस्ट, तो आप भोगी हो गए। बोलते जी नहीं, टेस्ट ले रहे हैं, आप भगवान का गुणगान गा रहे हैं। भगवान क्या लजीज चीजें आपने बनाई, और क्या इस व्यक्ति ने सेवा करी, व्हाट ए डेडिकेशन। देखिए ये एटीट्यूड चेंज हुआ, भोगी वृत्ति खत्म, सात्विक वृत्ति आ गई। आपके घर के अंदर सब लोग हैं, माता पिता हैं, पति पत्नी हैं, आप सदैव उनकी खुशी ध्यान रख के करें, ये योग हो गया। और सब लोग आपकी खुशी के लिए करें, ये भोग हो गया। इसीलिए ये बात को सोचो कि कोई चीज भी दुनिया में करना हो, वो भी किसी की स्तुति, किसी की खुशी, किसी के ही सेवा के लिए आप उसको यूज करो। आपके अंदर दीनता खत्म, आपके अंदर अपेक्षा खत्म, आपके अंदर स्वार्थ खत्म। देखो क्या ट्रिक्स होती है। हम अपने भोग के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने ईगो फुलफिलमेंट के लिए ही ड्रिवन रहते हैं, तो ये भोगी वृत्ति होती है। और जो मन में पूरा भगवान पे भरोसा है, आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता के बारे में भरोसा है, अपने कर्मों पे भरोसा है, वो कोई दीनता से नहीं कार्य कर रहा है, उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मणी चरंती, परमात्मा में रम रहा है। परमात्मा में सदैव रमना, यद्यपि आप खा रहे, पी रहे, घूम रहे, कर्म कर रहे, और उन सब चीजों को सेवा का माध्यम बना रहे। बस ऐसे तुम डिग्निफाइड ब्रह्म करो। जो भी कार्य करना है, जीवन के जिस राह से निकल जाओ, वहां पे सबको खुशियां बांटते हुए चलो। अगर तुम सदैव अपनी अपेक्षा, अपनी चिंताओं से ग्रसित हुए, तो तुम ही दीन हो गए ना। तुमको दीन बनाने के लिए किसी और ने तो कोई षड्यंत्र करा नहीं है, तुम खुद ही अपने आप को छोटा बता रहे हो और उस दीनता से जी रहे हो। तो ये जो है भोगी वृत्ति को तुम छोड़ के भी जी सकते हो। जो कार्य का क्षेत्र है वो सबकी खुशियों के लिए हो, डू योर बेस्ट, और जितनों की सेवा कर सको बढ़िया, विवेक से करो, बढ़िया। लेकिन हमारे भोग के, क्योंकि हमारी खुशी तो अपने दिल में है, सर भगवान का भजन करके, ध्यान करके निकलते हैं मस्ती से, उसके उपरांत तो जिसकी भी सेवा कर सके करते रहते। इरादे तो बहुत हैं कि पूरी दुनिया को सुखी कर दें, लेकिन हम जितना कर सकते हैं बगैर दीनता के करते रहते। द मोमेंट आपको अपनी चिंता हुई, पहली चीज तो है आपको टेंशन हुआ, और फिर बाद में कोई ना करे तो और चिंता हो, गलत सोच का परिणाम होता है। जो अच्छी तपस्या करने वाले लोग हैं वो भगवान के अंदर
जीवन की सच्चाई में रमते हुए सब चीजें प्राप्त भी करते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन दीनता कभी नहीं आती, उसको भी सेवा का माध्यम बना देते हैं। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, और किसी को भी पीड़ा अपनी तरफ से जानबूझ के नहीं देंगे, अपनी तरफ से जानबूझ के नहीं देंगे, मगर वो खुद ही मांगेगा तो ठीक है, तब भी मिल जाता है। आपका कोई इरादा नहीं किसी को दुखी करने का। आपको पता है आप अनेकों को दुखी करते हो? नहीं पता है? किसी के दिल में जाके पूछना, ये स्वामी जी बड़े कड़वा है, इन स्वामी जी ने हमको ऐसा बोला था, बोला था। आपके भी सहस्र नाम लोग लेते होंगे। आप जो है वो चालाक भी हैं और बड़ी इगोइस्टिक भी हैं, बड़े जिद्दी भी हैं और बड़े हठी भी हैं, हाँ थोड़े ज्ञानी भी हैं, मगर बाकी भी बहुत सारी गड़बड़ चीजें हैं। देखिए वो उसको हमसे पीड़ा मिल रही थी, हमारा इरादा कुछ नहीं था। आपका इरादा नहीं होना चाहिए बस, बाकी उसके उपरांत कोई आप तब भी दुखी होता है। भगवान छप्पड़ फाड़ के हर इंसान को दे रहे हैं, तब भी अनेकों महाशय ऐसे हैं जो दुखी रहते हैं। जब भगवान के द्वारा करने के उपरांत तुम सुखी नहीं रह पाते हो, तो हम तो स्वीकार करते हैं, हम तुमको सुखी नहीं कर सकते, तब भी तुम दुखी हो जाओ। तो आपके द्वारा तब भी कोई दुखी हो जाए, आप तो भी कोशिश करना रिजॉल्व करने की। देखो भाई, अरे बहन, हे भाई, हे बहन, हमने कोई इरादा नहीं रखा, आपको जो है वह गलत फहमी हो गई। अरे नहीं, आप बहुत हिंसक आदमी हो। बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ गलत फहमी हो गई तुमको, हमारे मन में तुम्हारे प्रति बहुत प्यार है, आशीर्वाद है, कभी दिखता तो है नहीं महाराज जी, होगा आपके तो ऐसे आपको भी लोग मिलेंगे। तो अगर मिलते हैं तो आप यथासंभव कोशिश करना, लेकिन जब अपनी तरफ से आप कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो, वहां पे तो कोई क्या समझे, उसके अंदर तो जितनी अनेकों मतियां है ना, उतने विचार होंगे, जितनी खोपड़ियां हैं उतनी संभावनाएं हैं। तो सबका तो उन्हीं को हैंडल करना है ना, हम तो हैंडल नहीं कर रहे सबका मन। आप अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखो कि आपकी तरफ से कोई किसी को पीड़ा ना हो, हिंसा ना हो। हाँ, कुछ लोग जो है सिधाई से समझते ही नहीं है, वो एक आध बार चीखो चिल्लाओ। हमारे शिष्य लोगों में भी ऐसा होता है, हमारे गुरुजी भी कई बार बहुत गुस्सा करते थे। उन्होंने एक बार कहा, उन्होंने नहीं सुना, तो गुरुजी ने लाइटली कहा था। तो गुरुजी बोलते हैं ठीक है बेटा, अगली बार लाइटली नहीं कहेंगे, तुम लाइटली लेने वाली भाषा समझते नहीं हो, हम दूसरी भाषा से भी बता देंगे तुम्हारे हित के लिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ ये लाइटली नहीं लेना चाहिए था। हाँ बस ठीक है, उसमें भी ये लोग गुस्सा करते हैं, कई बार तो बोलते हैं देखो गुरुजी अगर गुस्सा हुए ना, इसका मतलब बड़ी कृपा है, तुम्हारे ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अन्यथा किसी के ऊपर गुस्सा ही नहीं होता, तुम्हारे ऊपर गुस्सा हुआ, सर्जरी तुम्हारी करी, बाकी को तो मेडिसिन से काम कर चला रहे हैं। तो इसलिए तुम्हारे प्रति विशेष ध्यान। इतना तो हमको पता है कि ये हिंसक प्राणी नहीं है। वही भगवान कह रहे हैं तो कहीं पर भी चले जाओ, तुम्हारे मन में अहिंसा की वृत्ति। तो अहिंसा च शारीरम तपोच्यते, इसको शारीरिक तपस्या कहा जाता है। और वांगमय तपस्या, ये श्लोक नंबर 15 में डिफाइन करते हैं
कि वाणी के धरातल पे क्या तपस्या है। महाराज जी क्या मौन रहना है क्या? आज रुका नहीं जाता है बगैर बोले, कुछ ना कुछ तो बोलने की इच्छा होती है। बोलते हैं किसने बोला है यार तुम चुप रहो? नहीं वो शायद ये शायद वायद तुम कुछ भी कल्पना करते हो। अच्छा तरीका ये है, भगवान क्या बोल रहे हो पढ़ लो। भगवान कह रहे हैं कि वांग्मय तपस्या, वांग्मय तपस उसको बोलते हैं कि जब भी तुम्हारे मुंह से कोई वाक्य निकले किसी को उद्विग्न ना करे, इतनी संवेदना रखो, इतनी सेंसिटिविटी रखो। महाराज जी हम तो देखे काने को काना कहते हैं, सीधी बात। अब काना ही हो तो हम उसको काना नहीं कहें क्या? हमने तो सुना है कि सत्यम वद, सच्चाई बोलना चाहिए सदैव। और किसी काने को हम काने तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? कोई गाली तो नहीं कह रहे। हाँ, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं बोलता है। थोड़ा और शिष्टता हो, संवेदना हो, उसको कोई और नाम भी दे सकते। एकाक्षी, कितना अच्छा नाम। एक आने को दूसरा नाम। कभी आपने सोचा तुम एकाक्षी हो, उसको कभी बुरा नहीं लगेगा। वो सोचेगा हमारा ये अच्छा नाम है। और यह आप ये कह सकते हो बाकी सब द्वैत में पड़े हैं, आप तो अद्वैत में हैं। बाकी सब लोग दो दो देखते हैं, आप तो दुनिया में एक ही देखते हो। कुछ भी कहो, स्मार्टनेस रखो, थोड़ा लिटरेचर पढ़ो, थोड़ा साहित्यिक अंदाज उत्पन्न करो। ऐसा थोड़ी ब्लंटली बस बोल देना चाहिए, क्योंकि दूसरे को अच्छा नहीं लगता। देखिए सबके हृदय में परमात्मा होते हैं। अगर आपकी वाणी से किसी के मन में खराब लगे, उद्वेग उत्पन्न हो, आपको खुद समझना चाहिए ये सही चीज नहीं है। बस इतना ही ध्यान रखो, अच्छी मीठी बातें कहना सीखो। किसी को पीड़ा नहीं दो, ऐसे वाक्य नहीं तो जबरदस्ती हर जी काने को तो काना कहना पड़ेगा। ऐसा करो कि तुम कुछ मत कहो, ज्यादा अच्छा है। तुमसे किसी ने जबरदस्ती बोला बोलो, जब जबरदस्ती नहीं है बोलो। तुमको माइक वाइक देके तो नहीं कहा जा रहा है इसके बारे में बोलो। जब बोले नहीं जा रहा है तो क्या जबरदस्ती बोल रहे हो? तुमको जब तक समझ में नहीं आए शांत रहो। जब तुमको बढ़िया आइडियाज आ जाए, कुछ ऐसा सत्संग वत्संग सुनने के बाद एकाक्षी वर्ड समझ के तब तुम ऐसी बातें बोलो, तो फिर देखो उसको खराब नहीं लगेगा। आप सच्चाई भी बोलिए। जो शास्त्र हमको बोलते हैं सत्यम वद, वो आगे एक और चीज बोलते हैं, प्रिय वद। सच्चा भी बोलो और प्रिय भी लगे। और भी आगे बात बोलते हैं मितम वद, कम शब्दों में बोलना। ये तो जो बोलना चालू करो किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिले। कम शब्दों में बोलो, प्रिय बोलो और सच्चा बोलो, अन्यथा नहीं बोलो। तो ऐसा बस इतना करना अर्जुन, ये एक शारीरिक वांग में तपस्या हो रही है। तो तुम बहुत बढ़िया तपस्या कर रहे हो और इतना आशीर्वाद मिलेगा तुमको। तुम्हारे जैसे लोग कहीं पर भी, किसी कंपनी में, किसी सोसाइटी में, किसी परिवार में चले जाएंगे, शादी ब्याह होगी, लड़का जाता है, लड़की जाती है, अगर उसको ये गुण आ गया ना, कहीं पर भी तुम जाओ सबका दिल जीत लोगे अपनी वाणी से। सबकी इज्जत, सबका प्यार, सब मिलने लगे। सब लोग सही नहीं होते हैं, कई होते हैं उल्टे सीधे बुद्धि के, लेकिन कम से कम हम और कॉम्प्लिकेट तो ना करें। हमसे मिलके कोई दोष शब्द ऐसे सुन के प्रेरित हो, खुशियां लगे, ऐसा होना चाहिए।
अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्। और जब तक किसी का हित ना हो तब तक भी ना बोलो। किसी को बात बोलने के पहले सोच लो, ये बोलने से कुछ हित होगा क्या? नहीं होगा तो शांत रहना भी सीखो। प्रिय नहीं बोल सकते हो तो थोड़ी देर सोचो, विचारो, अच्छे आइडियाज लो, अच्छे साहित्य पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, महाभारत पढ़ो, और भी बढ़िया बढ़िया अनेकों जो है साहित्य हैं पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो। देखो कितना अच्छा। कई बार बोलना भी नहीं पड़ता है, केवल मुस्कुरा के देख लो, आंखें भी बहुत बोलती, पता है आपको? किसी को प्यार की नजरों से देख लो, खुश हो जाएगा। उसको कोई देखता ही नहीं प्यार की नजरों से। आप ही मिले, उसको इतना सुकून मिल जाएगा। एक ऐसा भी है जो हमको देख के आंखें जो है घूरता नहीं है। सच्चाई है। तो ऐसा जो है सदैव आपके माध्यम से सच्चाई, प्रियता, हितभाषी ऐसा होना, बस आप तपस्या कर रहे हैं। बाकी तपस्या के फनी आइडियाज ड्रॉप करो। कोई आपसे बोल रहा है कि बोल नहीं मत, मौनी बाबा बन जाओ। भगवान कृष्ण की भाषा में वांग्मय तपस्या में मौनी बाबा बनने का एजेंडा ही नहीं है। हम नहीं बोल रहे, गीता बोल रही है, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, देवादिदेव बोल रहे हैं, जगदीश्वर बोल रहे हैं। बस इसी को वांग्मय तपस्या समझो। हाँ, ऐसे हम लोग जो है बाई बर्थ ऐसे नहीं होंगे, हमको थोड़ा एफर्ट डालना है। हमको ये अपना एजेंडा बनाना चाहिए, ये अपने गोल्स बनाने चाहिए। आज दिन भर जो है वह वही बोलेंगे जो प्रिय होगा। लेकिन प्रिय में कई बार नकली बातें बोलनी पड़ती है ना, लिपापोती करनी पड़ती है प्रिय के लिए। अच्छा लगे उसको तो झूठी भी बातें बोलनी पड़ती है। लेकिन हम झूठ भी नहीं बोलेंगे। सत्यम प्रिय हितम च यत्। एक दिन का एजेंडा रखो। आज का गोल गीता चैप्टर 17 श्लोक नंबर 15, उसका आज हम अभ्यास करेंगे। बस आप उसे तपस्या कर रहे हैं। और उसके अलावा ये तो आपकी वाणी का जो है बोलने की बातें हैं। किसी को द्वेग भी ना हो, पीड़ा भी ना हो, गुस्सा भी ना आए। वो पता है महाभारत और रामायण दोनों की ट्रेजेडीज किसी के बोलने की वजह से हुई है। इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं, इतिहास बन जाता है, केवल किसी को बोलने का अंदाज नहीं। मंथरा कोई हो गया, लोग कैसे रगड़ा करते हैं। वहीं पे वाणी अगर किसी की बड़ी मधुर सुंदर होती, सदैव हित बोलने का शिक्षा मिली होती, संस्कार मिला होता, तो इतिहास ही अलग होता। राम जी को वनवास में नहीं जाना पड़ता, दर दर भटकना भी नहीं पड़ता। किसी के अंदर ऐसी आदतें न होने का परिणाम देखो। तो ये एक एस्पेक्ट है। दूसरी चीज ये है कि तुम अपनी तरफ से दूसरों के साथ बोलने की बात हो गई। अब तुम अपने साथ जब होते हो तो तुमको वाणी का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? स्वाध्याय अभ्यसनम चैव। तो कोई बढ़िया जो है वह स्वाध्याय वर्ड बेसिकली तो वैदिक चैंटिंग के लिए यूज होता है, लेकिन हम लोग इसको जो है एक वाइड अर्थ लेते हुए कह सकते हैं कि आप भगवान का भजन करो। आप जो है वो गीता के श्लोक का पाठ हो, रामायण का पाठ हो,
हनुमान चालीसा हो अच्छी तरह उच्चारण करते हुए। ये अच्छा उच्चारण जो ठीक से नहीं होता है, अभी आरती होती है उसमें भी उच्चारण जो है सही करने की जरूरत है, वो पूरा सही नहीं हो रहा है, मेहनत करनी पड़ती है। एक व्यक्ति डेली पूजा करता था, उसका घर लुट गया, तो भगवान के पास गया, तो भगवान डेली पूजा करते थे, हम आपने लुटा क्यों दिया? भगवान तो तुम ही मांग रहे थे। तो हम क्या बोल रहे हैं, अभी थोड़ी बोलेंगे लुटा दो, बोलते अपने मंत्र देखो, तुम जो चैंटिंग करते थे ना आके, उसमें एक मात्रा आगे बढ़ गई थी, तो वहां लेने के बजाय बोला भगवान सब हम लुटा देते। डेली बोल रहे हैं लुटा देते हैं, तो बोला ठीक है तो था, लुट जाओ। बोला ऐसा कौन सा शब्द था? बोलते ठीक है, वो क्लास में दूसरी क्लास है उसके गलत चैंटिंग में लेने के देने पड़ जाते हैं। इसीलिए स्वाध्याय मतलब तुम जो भी बोल रहे हो अच्छी तरह से। आई टेल यू, स्वाध्याय से आदमी की जिह्वा, उसकी वाणी, इसका स्वामित्व हो जाता है। एकमात्र हम लोगों की संस्कृत भाषा है। आप नॉर्थ में चले जाओ, कश्मीर के पंडितों के पास चले जाओ या दक्षिण के विद्वानों के पास चले जाओ, सबकी भाषा एक तरीके से। और हिंदी पंजाब की, यूपी की, उर्दू से मिश्रित, और फिर बंबई की, हे राम करेंगा नहीं करेंगा। एक करेंगा में विसर्ग आता, ऊपर अनुस्वर आ रहा है, करेंगा, तो ये करेंगा कौन सा होता है भाई? अब बेचारा कोई जो है साउथ वाला आया तो समझ में नहीं आएगा, बोलते हैं ये कौन सी धातु होगी, कौन सा इसमें प्रत्यय होगा, कैसे बना होगा, तो ये तो हमने सुना ही नहीं, कभी किसी भाषा के ज्ञान में नहीं सुना। तो जैसे हिंदी में हम लोगों का हो जाता है ना, जो आदमी वहां बोलता है ना, आप फट से जान सकते हो कि ये बंगाली है, ये पंजाबी है, ये कहाँ का है, या ये बम्बईया है। बम्बई वालों ने जो है पिक्चर पे कंट्रोल की वजह से वो पूरे देश में छा गए, और अनेकों जगह वही भाषा चल गई है। जय हो मुंबई, जय हो, ऐसा हो गया है। लेकिन संस्कृत में ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हमको याद है जब हम लोग संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे, तो वहां पे हमने एक बार बोला, हमारे पंडित जी आते थे जो संस्कृत पढ़ाने, तो वहां पे राम शब्द बोल दिया। बोलते राम तो कोई है ही नहीं। अरे पंडित जी क्या बात बोलते हैं, राम जी नहीं है क्या? बोलते बोलो उनका नाम लो। बोलते राम। बोलते राम शब्द ही नहीं, आपको पता है? मैं बोला फिर? बोलते राम, म उसमें हलंत आता है कि म पूरा आता है? अगर राम में बाद में म के नीचे हलंत आ गया तो शब्द बदल गया, और अगर उसके अंदर आप पूरा म बोलो तो उच्चारण अलग हो जाता है, और अगर ज्यादा लंबा कर दिया रामा तो स्त्रीलिंग हो जाता है। इतना जो है वह शब्द का ध्यान देना पड़ता है। भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हमारी प्रार्थना कर रहा है कि हमारी अर्धांगिनी की प्रार्थना कर रहा है। तो शब्दों का ध्यान देना, ये हमारे पास भगवान ने बहुत सुंदर साधन दिया हुआ है, वाणी। लेकिन अपनी वाणी का प्रयोग करना, बहुत ही सुसंस्कृत ढंग से करना, सुंदरता से करना, ये बड़े कम लोग करते हैं। हम लोगों की शिक्षा व्यवस्था में पहले ये सब हुआ करता था, लेकिन खो गया ये सब। चलो खो गया तो खो गया, जो करेंगे करेंगे, हम तो कर लेना अपनी तरफ से। वाणी का हम तो ध्यान देना, तो जो अर्थ बताना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं, वो अर्थ कर सके। इसलिए
स्वाध्याय बोलते हैं अच्छे उच्चारण किए संस्कार। और जब कोई बहुत अच्छी तरह से बोलता है ना, एक एक शब्द तौल के बोलता है, आदमी समझ जाता है ये कोई बड़ा विद्वान आदमी है। आप देखिएगा किसी किसी का इतने परिष्कृत शब्द होते हैं, इतने संतुलित होते हैं, इतने शुद्ध होते हैं कि आपको पूछने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी जिस समय राम जी और लक्ष्मण जी को पहली बार मिले, सुग्रीव ने उनको एक ब्राह्मण का वेश धारण करके भेजा था। तो दोनों भाई जा रहे थे और एक पंडित जी आए, ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता ने अपना परिचय दिया और उनका परिचय पूछा भी। उसी समय राम जी वाल्मीकि रामायण के अंदर ये डिटेल्स आते हैं। लक्ष्मण को किनारे करके बोलते हैं, लक्ष्मण हम तुमको बता देते हैं, ये आदमी चारों वेदों का विद्वान है, केवल बोलने के अंदाज से। ऐसा कल्चर, सुंदर शुद्ध उच्चारण, ये आपके कल्चर का, अध्ययन का, साधना का सूचक होता है। तो स्वाध्याय मतलब यही केवल नहीं है कि आप किसी ग्रंथ को पाठ कर लो। स्वाध्याय मतलब अपनी वाणी को परिष्कृत करो। ट्राई करना, कोई ना कोई चैंटिंग सीखो और फिर पता लगता है। स्वामी जी बोलते ऐसा नहीं ऐसा, अच्छा कोशिश कर रहे हैं स्वामी जी, और क्लास खत्म हुई फिर वही की हुई। फिर बोलेंगे मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। बोलते हैं क्या मैंने ऐसा बोला? बोलते अच्छा तुमको टेप करके सुनाएंगे तुम क्या बोलते हो। बोले ही नहीं जाता है। कैसी विचित्र बात है। ऐसी हमारी जबान की आदतें हैं जो सही बात बोल भी नहीं पाते हैं। तो स्वाध्याय को आप अपनी वो साधना समझिए कि आपकी वाणी और सुंदर बने, परिष्कृत हो, संस्कृत हो। संस्कृत बोलते हैं जो प्यूरिफाइड। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, उसका अभ्यास भी करो। इसी को हम तपस्या कहते हैं। सो ब्यूटीफुल एंड सिंपल। कितना सुंदर है, इतना ही बोलना, इतना सुंदर बोलने का सामर्थ्य रखना, ये तपस्या हो रही है। जी हाँ, हमने सोचा था आप बोलना ही बंद करवा देंगे, तो बोलना हमसे नहीं बंद हो पाता है। सवेरे से हमको कोई ना कोई चाहिए जिससे बोल बात कर सके। जरूर बात करो, लेकिन जब बात करो ऐसे सजगता से, ऐसी संवेदना से, बस यही तपस्या। तीसरी प्रकार की तपस्या वो मानसम तपस्या है। उसमें क्या होता है तो देखिए 16वें श्लोक में, मन प्रसाद सौम्यत्वम, मन की प्रसन्नता। लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हो, जो भी हो, आप अपने मन को शांत करो। दुनिया तो आपके हाथ में है नहीं, मन तो आपके हाथ में है ना। आपका मन शांत रह सकता है, विश्वास करो। मन प्रसाद, प्रसाद मतलब प्रसन्नता। सौम्यत्वम प्रसन्नता और निर्मलता। सौम्य होता है, बड़ा सुंदर लगता है। मन आपका सुंदर भी हो, शांत भी हो। मौनम आत्म विनिग्रह। मौन शब्द भगवान मन की तपस्या में यूज कर रहे हैं। और यहां पे मौन शब्द का मीनिंग क्या आता है? मननशीलता। आपके अंदर मननशीलता विराजमान हो, कहीं पर भी जो है आप सोच समझ के कार्य करें, इसको मौन हो। मुनि के मन का भाव, मुने है भावम मौनम।
तो आप सोच समझ के बोले, आदत वशात, झोंके वशात, कंडीशनिंग वशात बोल दिया, पहले बोल दिया फिर बाद में सोचा। ऐसे अनेक लोग होते हैं, पहले बोल देते हैं फिर बाद में सोचते हैं मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। अरे यार तुम्हारी जबान थी, तुम्हारा मुंह था, क्यों बोल दिया। तो मौन विचार करके सोच करो। आत्म विनिग्रह, अपने शरीर, अपने मन, अपनी इंद्रियां सब पे, मन के ऊपर विशेष रूप से निग्रह रखो। तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारे मन की दोस्त बने, जो उचित समझो वो करो, उचित समझो। भाव संशुद्धि ही, और सदैव मन के अंदर सुंदर भावना हो, निष्कपट भक्ति भावना हो। ऐसा मन बना लो, सदैव कोशिश करो, बस यही मानस तपस्या है। तो ये यहाँ पे केवल तपस्या शब्द का अर्थ ये हुआ। अब सात्विक लोग क्या करते हैं, राजसी क्या करते हैं, तामसी क्या करते हैं, इन्हीं तपस्या को किस प्रेरणा से करते हैं, वहां पे गुणों का परिवर्तन हो जाता है। अब ये देवी टाइम हो गया है, लेकिन इस श्लोक को पढ़ लेना ज्यादा अच्छा है, फिर हम लोग आगे तक करेंगे। श्रद्धया परया तप्तम्, श्रद्धया परया तप्तम्, तपस्तत्त्रिविधं नरैः, तपस्तत्त्रिविधं नरैः, अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः, अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः, सात्विकं परिचक्षते, सात्विकं परिचक्षते, सत्कारमानपूजार्थं, सत्कारमानपूजार्थं, तपोदम्भेन चैव यत्, तपोदम्भेन चैव यत्, क्रियते तदिह प्रोक्तम्, क्रियते तदिह प्रोक्तम्, राजसं चलमध्रुवम्, राजसं चलमध्रुवम्, मूढग्राहेणात्मनो, मूढग्राहेणात्मनो यत्, पीडया क्रियते तपः, पीडया क्रियते तपः, परस्योत्सादनार्थं वा, परस्योत्सादनार्थं वा, तत्तामसमुदाहृतम्, तत्तामसमुदाहृतम्। जहां पर भी सात्विक, राजसी, तामसी की चर्चा आती है, वहां पे सात्विक आदमी किसी भी पूजा को, साधना को, तपस्या को वो इस भाव से करता है कि ये करने योग्य अच्छी चीज है। हमारी इंद्रियों पे निग्रह होना, मन वाणी अच्छी होना, हमारा मन अच्छा होना, शरीर उत्साही होना, सेवा भावी होना, अच्छी चीज है ना, बस अच्छी चीज है इसीलिए कर रहे। लेकिन राजसी आदमी जो करता है उसका ईगो सेटिस्फैक्शन, अपेक्षा, इच्छा की पूर्ति, हमको क्या फायदा होगा, हमको क्या फायदा होगा, वो ऐसी सुंदर साधना का फायदे नहीं देख रहा है। तुमको और कोई फायदे की जरूरत नहीं है, चिंता की जरूरत नहीं है, विचार की जरूरत नहीं है, इतना कर लो यही बहुत बड़ा फायदा है। सोचो तो जरा, लेकिन उसको नहीं दिख रहा है वो। इसीलिए अगर कोई साधना बोलो, पूजा बोलो, महाराज जी बहुत पूजा करी, कुछ फायदा हुआ ही नहीं। किसने बोला इसको फायदे के लिए करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि भगवान ने तुमको आज तक इतना कुछ दिया है, उसके लिए थैंक्स करना है तुमको। ये धन्यवाद के लिए होता है।
ये अपेक्षा के लिए नहीं होता है, ये तुमको गलत समझ है और इसीलिए तुमको आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। तुम राजसी होके, राजसी श्रद्धा से युक्त होके काम कर रहे हो। तो यहां पर भी ये जो तपस्याएं हैं, जो तपस्या सत्कार मान पूजार्थम, बहुत घोर तपस्या कर रहे हैं तो ज्यादा इज्जत मिलती है। अब देखो, उसको तपस्या से कोई अच्छे गुणों से मतलब नहीं है, घोर तपस्या कर रहे हैं तो फायदा हो। तो ऐसी जिसकी बुद्धि होती है वो राजसी होता है, और तामसी आदमी, उसके अंदर कोई सुंदर भावना नहीं है, मूर्ख आदमी है, बेवकूफ आदमी है, ना समझ, देखा देखी में करता है, बल्कि अनेकों बार परस्य उत्साधनार्थम, दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए करता है। ऐसे लोग जो है वो तामसी हो जाते हैं। तो मोटे तौर से ये यहाँ पे 3 श्लोकों में ये बात बताई गई है, आप जब तपस्या करें कोई फल की इच्छा नहीं, आप सवेरे योगासन कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, इतना ही तो अच्छा फायदा मिल गया ना, आपकी हेल्थ अपने आप ही अच्छी हो जाएगी, और कौन से फायदे का विचार कर रहे हैं। तो इसीलिए सात्विक लोग तपस्या में कोई फायदे का सोचते नहीं है, बस अच्छी तरह डिलीजेंटली ये सब काम करते हैं, ये करने मात्र का फायदा है। राजसी सदैव फल का, इतना भूखा है बेचारा, फायदा ये हो जाए, ऐसा होना चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए, नाम होना चाहिए, बुद्धू है थोड़ा, ना समझ, गहराई से उसको ज्ञान नहीं, इसलिए वो सतही है, सुपरफिशियल सोच है, इसकी वजह से राजसी है, भावना नहीं जग पा रही है, ईश्वर के प्रति भी भावना नहीं जग पा रही, तो आशीर्वाद कैसे मिलेगा? अपने लिए सोचा करते हो, भगवान के लिए सोच कहां रही? तुम्हारी सेवा ही नहीं हो रही है। तो ये राजसी लोगों का हाल है। तामसी तो मोड़ लोग होते हैं, बुद्धू लोग होते हैं, नुकसान करते हैं। तो ये यहाँ तपस्या का अर्थ है। हम कल इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे। आज यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। कल हम लोग के ज्ञान यज्ञ का समापन हो रहा है, कल अंतिम दिन है, इसीलिए हमने थोड़ा सा गियर चेंज करके थोड़े श्लोक पढ़ लिए और संक्षेप में आपको बताया। कल हम लोग इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर अंतिम एक पॉइंट आता है जहाँ पे दान के बारे में। देखो, दान सब लोग सेवा करते हैं, भगवान कृष्ण बताते हैं क्या होती है दान, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये भी बताते हैं। और फिर उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताएंगे कि जब ये सब करने के बाद कुछ जाने अनजाने गलतियां रहती हैं, उसको निवारण करना, प्रायश्चित करना, निर्दोष हो जाना, उसका तरीका भी बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का अंतिम सेक्शन रहेगा, तो सब लोग अवश्य आए टाइम से और इसका पूरा लाभ लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय।